अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद जिला शाखा दरभंगा अपने अन्य 33 सहयोगी संगठन के संयुक्त तत्वावधान में संत रविदास जी का जयंती जिला कार्यालय अल्लापट्टी में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महान समाजसेवी चिकित्सक डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला जी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विजय कुमार पासवान जी के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ने संत रविदास जी के जीवन कार्य को लोगों को जीवन में लाने के लिए आह्वान किया। समयानुपालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण संत रविदास जी के संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के तत्वाधान में रविदास जयंती मनाई जा रही है और विभिन्न जातियों के साथ इस कार्यक्रम को रखा गया। पूरे देश लेवल पर चला जाता है। ईश्वर दूसरी रूप में थे उस समय के काल में और इनको जात पात से ऊंचे उठ संत कबीरदास के नाम से दिया गया था। बहुत बड़े काफ़ी विद्वता दे दुर्लभ थे। इसको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के सक्रिय सदस्य भी हूँ, जिस दल में हूँ अपना जगह पर है, लेकिन हम लोग बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को मैं नमन करने आया हूँ। इसके लिए मैं पूरा अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद की ओर से आभार करता हूँ। रविदास जी का जयंती समारोह है। अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के तत्वाधान में जिला कार्यालय में इनकी जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती के शुभ अवसर पर डॉक्टर शुक्ला साहब, जो एक प्रसिद्ध समाजसेवी हैं और प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, और हमारे जो संस्था के माननीय जो हमारे सदस्य हैं कन्हैया जी, वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, जो किसी पार्टी से है लेकिन हमारे सम्मानित सदस्य हैं। हम इनको अपने कार्यालय में इन दोनों आदमी को है ना सम्मानित किए हैं और करते रहेंगे। आज इस शुभ अवसर पर संत रविदास के बारे में क्या कहना, ये तो सही में भगवान के रूप थे। साधु संतों का सेवा किए, गरीबों को सेवा किए, गरीबों को उपदेश दिया। आज उनके उपदेश पर हम लोग को चलने की आवश्यकता है, इनका अनुसरण करने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग भी इनके मार्ग पर चल करके हमारा समाज एक अच्छा समाज में परिवर्तन हो। आज का जो कार्यक्रम है, संत रविदास का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के सदन से इस संगठन के माध्यम से गांव-गांव जाके रविदास समाज रविदास भगवान के बताए हुए मार्ग पर हमारे दलित समाज, हमारे वंचित समाज कैसे आगे बढ़े, शिक्षा से कैसे जुड़े, उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है। और अधिक से अधिक हमारे दलित समाज के जो लोग हैं इससे जुड़े और उनके बताए हुए मार्ग पर चले। और हमारे इस संगठन के माध्यम से बहुत सा काम हो रहा है। हम लोगों के संगठन के द्वारा सामाजिक काम में जैसे विवाद होता है उसमें यहाँ से निपटारा किया जाता है, शिक्षा के प्रति संपर्क किया जाता है, गांव टोले मोहल्ले में कोचिंग वगैरह खोल के उसके बच्चे को शिक्षा दिया जाता है। यही सब सारा काम अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के तरफ। आज कार्यक्रम स्थापित समारोह मनाए में लगभग 300 सदस्य भाई ठाम सभी सदस्य 40 आदमी है। 40 आदमी में भी विशेष कार्यकारी सदस्य है, बाकी पदाधिकारी। ये संगठन के माध्यम से अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के माध्यम से संत शिरोमणि रविदास जी के जन्म उत्सव मनायल जा रहल छै। एहिमे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर शुक्ला साहब के आमंत्रित कयल गेल छलनि और आके हिनका उद्घाटन केलखिन और समारोह के शुरुआत केलखिन। ई जे संस्था छै, ई जे संगठन छै, संस्था छै, ई कोई छै जे अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के तत्वाधान है, लेकिन ये सब वर्ग के लिए कार्य करते, चाहे वो बैकवर्ड क्लास के लोग हो या पूर्वाध में भी
यहाँ कहै आर्थिक रूप से बड़ कमजोर लोग छै, उनके बच्चा अगर देख रहल छै तो ओकरा नाम लिखाबऽ के काम एहि संस्था अपना माध्यम से विद्यालय में नाम लिखा कर प्रोत्साहित करै छै और ओकरा नाम लिखा कर पढ़ऽ के लेल प्रेरित करै छै। आज अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद जिला शाखा दरभंगा के तत्वाधान में अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के अन्य 33 जो सहयोगी संगठन है उनके संयुक्त तत्वाधान में महान समाज सेवी संत रविदास जी का जयंती का मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर शुक्ला सर जो समाज सेवा के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट कार्य के लिए पूरे दरभंगा में जाने जाते हैं, उनको मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ पर 34 संगठन के माध्यम से जिला कार्यालय उनको मुख्य अतिथि के रूप में आज रखा। फिर अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के जिला अध्यक्ष श्री विजय कुमार पासवान सर, सचिव श्री रामाशीष राकेश पासवान सर, जिला कोषाध्यक्ष मिथिलेश सुमन पासवान सर, प्रधान कार्यालय सहायक नागेंद्र पासवान सर, जिला कार्यालय सचिव विशाल आनंद पासवान सर, उप सचिव श्री मनीष भारती पासवान सर और गणमान्य सदस्य कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सुनील पासवान जी, राधे श्याम पासवान जी, सत्तो पासवान सर और महात्मा श्री डॉक्टर दिलीप कुमार पासवान जी जो हमारे महात्मा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के रूप में आज मनोनीत भी हुए हैं, और उनको मनोनीत करने में जिला अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर शुक्ला ने मनोनीत किया। इसके लिए हम लोग जिला अध्यक्ष महोदय जिला कार्यालय की ओर से धन्यवाद देते हैं अपने श्री शुक्ला सर मुख्य अतिथि का। संगठन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और जिला के माध्यम से जो बाल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उस बाल सुधार कार्यक्रम के तहत हम लोग वर्ग 1 के लिए जो 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के साथ अम्बेडकर छात्रावास में नामांकन के लिए हम लोग सहयोग प्रदान किए हैं। वर्ग 6 में जो जिन बच्चों का 10 वर्ष से अधिक उम्र है उनको हम लोग वर्ग 6 के लिए नामांकन की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान किए। शिक्षा के लिए मुख्य रूप से संगठन कार्य रूप है और समाज में जो विषाक्त उत्पन्न हो रहा है, जो समाज में अव्यवस्था कायम हो रहा है, उसके लिए समाज में जो 34 संगठन है 209 जातियों का समूह इस संगठन के माध्यम से पूरे मिथिला में कार्य कर रहा है। इसमें यह केवल एक जाति स्वजाति से संबंधित विषय और अन्य जाति का सहयोग के कारण हम लोग आगे कुल 2024 में 124 मामलों का निष्पादन किया गया। इस जनवरी और फरवरी के बीच में 6 मामलों का निष्पादन किया गया और 21 मामलों पर अभी सुनवाई चल रहा है, जो कि अंतिम अवस्था में उसको भी सामाजिक रूप से हम लोग सुलह कर लेंगे। जिला कार्यालय का यही नीति रहा कि हम लोग किसी भी गरीब व्यक्ति और सामाजिक कार्य में इन्वॉल्वमेंट के कारण जो केस मुकदमा से जूझ रहे हैं उसको हम लोग सामाजिक रूप से न्याय दिलाकर उनके घर परिवार को सुख शांति से हम लोग संपन्न कर सके, इसके लिए जिला कार्यालय कार्य कर रहा है। ये भाई हम लोग उपस्थित हैं यहाँ पे अलपट्टी में हमारा अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद का जो शाखा है दरभंगा का, उसमें मैं आज अतिथि के रूप में यहाँ पे आया था। आज संत रविदास जी का जयंती है जो माघी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उसी अवसर पे हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और सबसे अपील भी करते हैं कि उनके संत रविदास जी का जो समाज में एक उत्प्रेरक होने का जो काम किए, समाज में जोड़ने का काम किए, समाज को एक नई दिशा देने का काम किए, जो उत्थान की पाठ में चले, ये उनकी सोच आज से लगभग 500-600 साल पहले उनका जन्म हुआ था। उस समय ये 600 साल पहले का जो इंडिया था हमारा, उस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुआ करती थी जो असहनीय था किसी मानव के लिए। उस परिस्थिति में भी उन्होंने समाज में बदलाव करने का कोशिश किया। तो निश्चित रूप से भगवान स्वरूप थे हम लोगों के लिए। आज उन्हीं की जयंती है, उसी भगवान को हम लोग नमन करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। कहा जाता है कि ऐसा उन्होंने नहीं बोला था कभी भी कि आप गंगा स्नान करने नहीं जाएंगे, लेकिन अभी भी आप सुनते हैं ना इस पार्ट्स को कि जो आदमी कुंभ नहीं जा सकते हैं वहाँ से गंगा जल लाते हैं, घर में थोड़ी सी मिलावट कर देते हैं तो वो हो जाता है। तो क्या है ना कि किसी भी चीज़ समाज का जो एक रूप विकृत रूप था ना, उसको परिवर्तन करने के लिए जैसे दूध में थोड़ी सी दही डाल देते हैं तो विकृत हो जाता है उसका रूप। उसी प्रकार से उनका कहने का मतलब तात्पर्य ये था कि अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो कितना भी बुरा समाज क्यों ना हो उसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। ये कहावत कोई गंगा जी पे नहीं था। अगर उनकी कहानी को अगर आप लेके चलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी साम्राज्य जिस राज्य में वो रहते थे, जहाँ पे जो उस समय उनका मुगल साम्राज्य हुआ करता था उनके समय में, और उस कंडीशंस में वहाँ पे वो गंगा स्नान नहीं करने, क्योंकि वो आप सबको पता है कि वो चमार जाति से बिलोंग करते थे और उनकी रोजी रोटी
वही जूता चप्पल की प्रक्रिया या चमड़े से रिलेटेड जूता बिजनेस पार्ट को करके वो अपनी रोजी रोटी चला पाते थे, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। तो उस वहाँ के जो राजा महाराजा के जो पुत्र लोग जब गए थे ना, वहाँ पे कहानी आप लोग सुने ही होंगे कि जब वो गंगा में स्नान करने गए तो ये कुछ उठा के उन लोगों को दिए कि आप वहाँ विसर्जित कर दीजिएगा और गंगा माता जो हमारे लिए आशीर्वाद देंगे वो लेते आइएगा। और वो आशीर्वाद जब वहाँ दिया गया तो जैसे वो प्रवाह किया गया तो वहाँ से एक कंगन निकल के बाहर चला आया। तो आप समझ लीजिए कि उनके द्वारा वो भगवान स्वरूप ही आदमी थे कि दिए कुछ और निकला कंगन स्वरूप चीज़ वो, और वहाँ के महाराज महारानी के लिए वो वरदान साबित हुआ। तो जो कि उनको बीच में बहुत सारी उत्पीड़ना झेलनी पड़ी कि वहाँ के जो महाराजा थे उस महाराजा के द्वारा उनको ये भी किया गया कि तुम एक कंगन है तो दूसरा कंगन भी लाओ, नहीं तो बेरानी मर जाएगी, नहीं तुमको हम बंद कर देंगे, फलाना करेंगे, चलाना करेंगे, उत्पीड़न करेंगे। और वो गंगा माँ से जाके प्रार्थना किए कि मेरी दूसरी कंगन भी आप दे दीजिए, नहीं तो हम तो आपके लिए चढ़ावा भेजे थे, आपका आशीर्वाद लिए थे, वो आशीर्वाद भी मुझे नहीं मिला और हम प्रताड़ित हो रहे हैं। तो उस समाज में प्रताड़ित कंडीशन में उन्होंने गंगा माँ से मांगा वरदान और उनको मिला और उनकी सारी व्याधाएं खत्म हो गई। तो कहने का उनका यही मतलब था कि गंगा माता एक शुद्ध पाठ से, तो मन अगर आपका शुद्ध है तो किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती है। तो उस पाठ का एक रूप है जिस पाठ को हम लोग एग्जाम्पल स्वरूप देते हैं। इसका यह नहीं मानना चाहिए कि अगर घर में आप हैं सब चीज़ ठीक है तो किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है। हमारा समाज इम्पोर्टेंस और वर्क के आधार पर ही आदमी जाति विशेष में भी जो बटा है ना, सभी मानव है कि किसी आप देखें कि किसी कास्ट का कोई भी आदमी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या गरीब पिछड़ी जो भी आदमी हो, कहाँ आप खून की जरूरत पड़ती है। हम तो ब्लड बैंक चलाते हैं, सारे आदमी ब्लड देने जाते हैं, सबका रंग लाल ही होता है। एक खून दूसरे में मिश्रित करते हैं, आराम से मिश्रित हो जाता है और जिंदगी जी जाता है। कहाँ वहाँ पे कोई होता है कि ये दुसाध जाति के हैं, कि चमार जाति के हैं, कि ब्राह्मण जाति के, राजपूत जाति के हैं। तो जस्ट एक कहावत है, उस कहावत से समाज को उत्प्रेरित करने के लिए इस कहावत उन्होंने दिया था और हम लोग उसी प्रेरणा को अपने आप में जिंदगी में उतार के हम लोग अपने भारतवर्ष को, अपनी संस्कृति को बचा पा रहे हैं और इसीलिए उनको हम लोग भगवान स्वरूप मानते हैं। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।